नमस्कार दोस्तों, डिजिटल स्टडी फॉर यू चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम DFCCIL की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ DFCCIL एंड इंडियन रेलवे के मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड पूरी की पूरी सिलेबस कंप्लीट करेंगे। कोशिश करेंगे कि 10 ही वीडियो में इस हिस्ट्री के लिए लेकर आऊँ और बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा 1000 क्वेश्चन की सीरीज करेंगे और इस 1000 क्वेश्चन को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझने की कोशिश करेंगे तथा रट्टा मारने की भी कोशिश करेंगे, ताकि 24 क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो उसमें से 22 कम से कम सही हो जाए। मतलब कहने का मतलब 90 से 95% के क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ DFCCIL और इंडियन रेलवे से सही होने चाहिए, क्योंकि इस बार की सिलेबस भी पता है हमें और प्रीवियस ईयर पेपर भी हमें पता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप लोगों ने देखे नहीं हैं तो ज़रूर देख लें, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर या मेरे वीडियो लिंक में जाकर ज़रूर उस वीडियो को देखें। और मैथ के क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, उस वीडियो को भी देखें कि कैसे मैंने सॉल्व किए हैं। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम DFCCIL की हिस्ट्री की क्लास शुरू करते हैं। अगर आप DFCCIL की तैयारी करते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि 10 वीडियो जो आने वाला है वो वीडियो आपको DFCCIL में एक जॉब देकर जाएगा, क्योंकि उसमें से ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वो सारे DFCCIL का निचोड़ है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का निचोड़ है। तो आज हम क्लास नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। ये जो नोट्स है मेरे हैंड्स रिटन नोट्स हैं, मेरे हाथों द्वारा लिखे गए नोट्स हैं। बहुत मेहनत करके मैंने इस नोट्स को तैयार किया है। तो चलिए ज़्यादा समय न शुरू करते हुए हम उस नोट्स को देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, स्क्रीन पर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स आ चुके हैं। तो हम चलते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और सारे के सारे 1 लाइनर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि किस तरीके से मैंने इस नोट्स को बनाया है, ताकि एग्ज़ाम से पहले कम से कम 5 से 6 बार इसे रिवाइज कर सकें। तो चलिए आज क्लास नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो हमारे सामने पहला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि टोटल रूट लेंथ ऑफ इंडियन रेलवे की लंबाई कितनी है। मैं हिंदी में भी बताऊंगा, क्योंकि हिंदी भाषा के लोंडों के लिए भी समझ आए। तो अगर इंडियन रेलवे की पूरी लंबाई पूछी जाए, प्लेटफॉर्म की लेंथ पूछी जाए कितनी बिछी हुई है, कितनी है, तो टोटल 68,000 किलोमीटर है। इतना आप याद कर लीजिए, अप्रॉक्स में याद करेंगे तब भी आप सॉल्व कर लेंगे। 68,000 किलोमीटर है, इतना याद करिए कितना है, 68,000 किलोमीटर है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख ले। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस रनिंग ट्रेन, सबसे लंबी दूरी तक चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है। विवेक एक्सप्रेस। ये विवेक एक्सप्रेस कहाँ तक चलती है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। कहाँ से, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है विवेक एक्सप्रेस। और थर्ड नंबर की स्क्रीन पे ये रहा कि सबसे ज़्यादा जो इंडियन रेलवे है बिगेस्ट करती है रेवेन्यू कहाँ से, मतलब सबसे ज़्यादा पैसे किस चीज़ से कमाती है। तो हम जानते हैं कि मालगाड़ियों से जो कोयला आता है उसके थ्रू सबसे ज़्यादा पैसे कमाती है कोयला, पहले नंबर पे। और DFC के प्रपोजल ट्रेनें कितनी है, आप देखिए। DFCCIL का क्वेश्चन है, DFC से एक क्वेश्चन आपके पास में पूछ दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इससे प्रपोज ट्रेन कितनी ट्रेनें बनाने का इसका लक्ष्य लिया गया है। तो 13,000 ट्रेनें बनाने का लक्ष्य लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि रेलवे जो है नेशनल रेल म्यूजियम कहाँ पे स्थित है। नेशनल रेल म्यूजियम, जितने भी सारे नेशनल रेल म्यूजियम है सब नई दिल्ली में सिचुएटेड है। कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम कब शुरू किया गया, कि कंप्यूटर से हम रिजर्वेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन रिजर्वेशन कर सकते हैं। इंडियन रेलवे ने कब शुरू किया गया, 1986 के नई दिल्ली में शुरू किया गया था सबसे पहले। अगर सेल्फ ऑपरेटिंग टिकट मशीन की बात करें तो कब शुरू की, 1990 में शुरू की गई थी टिकट मशीन, जो अपने आप से टिकट दे सकती थी, ऐसी मशीन। सबसे पहली ट्रेन कब चली, सबको पता है कि 1853 में ट्रेन चली थी। कहाँ से चली थी, मुंबई से थाड़े के बीच चली थी। मुंबई आज के टाइम में उसका नाम है, लेकिन उससे पहले उसका जो नाम था बोरीबंदर था। बोरीबंदर से थाड़े चली थी। कितने किलोमीटर की चली थी वो भी देख लेते हैं। तो जो चली थी वह ट्रेन आपके 34 किलोमीटर के आसपास चली थी, जिसमें 400 यात्रियों ने भाग लिया था। 400 यात्री चले गए थे। और उस समय जो उसका नाम था बोरीबंदर था। बोरीबंदर का नाम बदल के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कर दिया गया। बोरीबंदर का नाम बदल के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कर दिया गया। किसने किया था, महाराष्ट्र सरकार ने किया था। अब देखिए 1853 में जो पहली ट्रेन चली थी उसमें 3 इंजन लगे थे। कितने इंजन लगे हुए थे, 3 इंजन लगे थे। उन 3 इंजन का क्या नाम है, साहिब सुल्तान सिंध। साहिब सुल्तान सिंध उन 3 इंजनों का नाम है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि जो लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया, इंडिया की सबसे लंबी ब्रिज का क्या नाम है। इंडिया की जो सबसे लंबी ब्रिज है वो वर्ल्ड की भी सबसे लंबी ब्रिज है, जिसका नाम है चेनाब ब्रिज।
इस क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब इस चेनाब ब्रिज की लंबाई क्या है? सबसे मैक्सिमम लंबाई बीचों बीच की 467 मीटर है और साइड पे 359 मीटर है। और ये जो है चेनाब ब्रिज किन किन दो जगहों को जोड़ती है? तो बंकल से कौरी को जोड़ता है। बंकल से कौरी को चेनाब ब्रिज जोड़ता है, जो कि वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट ब्रिज है इंडिया की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर का क्या कहता है कि वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन का क्या नाम है? जिसे सबसे पहले ऑर्गेनाइज किया था जर्मनी ने किया था। याद रखिएगा इसको कि सबसे पहले जो फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन चली थी, इको फ्रेंडली ट्रेन, जर्मनी से ही चली थी। DFCCIL के चेयरमैन 2021 में कौन है? कोई नहीं है भाई चेयरमैन, अभी तक इसका कोई चेयरमैन बना ही नहीं है। जबकि MD है, MD को आप याद कर लीजिए, इसका MD कौन है? DFCCIL का MD जो है रविंद्र कुमार जैन है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए DFCCIL की बात आएगी तो DFCCIL का एक PSU है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली है। इसे कब बनाया गया? 2006 में बनाया गया। किसके तहत बनाया गया? कंपनी एक्ट 1956 के अनुसार बनाया गया। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो है 10वां नंबर देखिए। इंडिया की पहली जो हाई स्पीड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ट्रेन है जो 12,000 अश्वशक्ति से है, कहाँ बनाया गया था? इसको महादेवपुरा में बनाया गया था। महादेवपुरा कहाँ है? बिहार में है, वहाँ पर बनाया गया था। अब देखिए सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म कहाँ की है? हावड़ा की है सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म। कहाँ प्लेटफॉर्म है? कितने हैं? 23 है। अगर पूछ जाए आपसे नई दिल्ली में कितने प्लेटफॉर्म है तो 16 प्लेटफॉर्म है। और दूसरे नंबर पे क्या है? सिल्धा है जिसमें 20 प्लेटफॉर्म है। अब देखिए वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म किसका है? बच्चों की याद है कि गोरखपुर का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इंडिया फर्स्ट आज़ादी के बाद जो है सबसे पहला रेलवे बजट किस सन में आया था? आज़ादी के बाद 26 नवंबर 1947 को सबसे पहला रेलवे बजट आया था। अब देखिए इंडिया के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? RK शनमुगम। वो कौन थे? फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर। फर्स्ट वुमेन रेलवे मिनिस्टर कौन थी? ममता बनर्जी, जो अभी अभी इलेक्शन जीती हैं, दीदी के नाम से फेमस हैं ये। अब देखिए फर्स्ट फादर ऑफ इंडियन रेलवे कौन है? लॉर्ड डलहौजी है। इसी ने 1853 में ट्रेन चलाई थी जिसमें 3 इंजन लगे हुए थे। फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? जॉन मैथाई थे। अब देखिए मैस्केट ऑफ इंडियन रेलवे का जो मैस्केट क्या है? मैस्केट का मतलब शुभंकर क्या है? शुभंकर क्या है? भोलू है। भोलू क्या है? एक हाथी है। हाथी का मतलब एक रक्षक हाथी है, द गार्ड ऑफ एलिफेंट, इसको हम ये बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा। अब देखिए यूनियन बजट और रेलवे बजट जो है दोनों एक साथ मर्ज कर दिया गया। कब कर दिया गया? नीति आयोग के आने के बाद 21 सितंबर 2016 को मर्ज कर दिया गया और कहा गया कि हम रेलवे बजट अलग से नहीं देंगे, हम जो बजट है एक ही साथ बजट पेश करेंगे। और मर्ज करके किससे? नीति आयोग की वजह से उसको मर्ज कर दिया गया। अब देखिए ब्रिटिश पीरियड के दौरान फर्स्ट आफ्टर रेलवे बजट कब आया था? रेलवे बजट जो है अंग्रेज थे उस समय सबसे पहले कब लाया गया था? 1924 में लाया गया था। अब यूनियन एंड रेलवे बजट जो है सबसे बड़ा यूनियन एंड रेलवे बजट कौन दिया था? निर्मला सीतारमण ने दिया था। कितने घंटे का दिया था? ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अब जोन बात करते थे कि इंडियन रेलवे में अभी तक कितने जोन है? 18 जोन है। और कितने डिवीज़न है? 70 डिवीज़न है। अब टोटल नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन की बात करते हैं 7349 है, ये भी याद कर लीजिए। फर्स्ट CEO ऑफ रेलवे बोर्ड इन 2020 विनोद कुमार यादव हैं। अब देखिए रेलवे के CEO की बात क्यों कर रहे हैं? रेलवे ने अपने वो बदल दिया है। अब क्या है कि पूरे रेलवे का एक ही CEO होता है जो कि 2020 में ही बदला गया है, जो कि विनोद कुमार यादव थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर रेलवे के CEO की बात करें जो 2021 में है, सुनीत शर्मा है। रेलवे बोर्ड कब बना? 1905 में बना। रेलवे मिनिस्टर इस समय कौन है? पीयूष गोयल हैं। चलिए कुछ फैक्ट्रियां देख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इतनी ही फैक्ट्रियां हैं इंडिया में और इससे ज़्यादा फैक्ट्री है ही नहीं। तो सबसे पहले अगर हम फैक्ट्री की बात करते हैं, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? चेन्नई में है, तमिलनाडु। कब बना? 1955 में बना। मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पे? रायबरेली यूपी में है। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे? कपूरथला पंजाब में है, 1986। रेल व्हील प्लांट कहाँ पे? न्यू दिल्ली, 2004। टीटागढ़ वैगन कहाँ पे? टीटागढ़ में है। और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री कहाँ है? महादेवपुरा। महादेवपुरा कहाँ पे? बिहार में है, 2015 में बनी थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो आप चितरंजन लोकोमोटिव वर्क, ये कहाँ पर है? ये आपका है एसोनॉल। एसोनॉल कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि ये फैक्ट्री कहाँ पे सिचुएटेड है। अब देखिए डीजल लोकोमोटिव इंजन कहाँ है? महादेवपुरा बिहार में, 2019 में बना था।
बनारस लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? बनारस में। ये क्वेश्चन तो पूछेगा ही नहीं क्योंकि इसमें बनारस का नाम दिया हुआ है। अब देखिए इंडियन रेलवे में है, इंडियन रेलवे से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हम जब रिजर्वेशन करते हैं तो हम रिजर्वेशन कितने दिन पहले करते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। 120 दिन पहले करते हैं। अब तत्काल और प्रीमियम रिजर्वेशन 1 दिन पहले किया जाता है, ये भी याद है। लेकिन फॉरेन ट्रेवलर्स के लिए जो ARP का समय है कितने दिन, 1 साल का, ये भी याद कर लीजिए। नॉर्मल ARP माउंटेन ट्रेन का कितने दिन का होता है, याद रख लीजिएगा, 365 दिन से कम का होता है। 1 जून 2020 से 365 दिन नहीं, 120 दिन से क्या होता है, कम का होता है, ये याद कर लीजिएगा। 1 जून 2020 से क्लोथ नहीं दिए जाते हैं। कहने का मतलब जो 3rd टायर AC, 2nd टायर AC, 1st टायर AC है, उसमें क्लोथ जो बिछाने के लिए तकिया वकिया दिया जाता था, कोरोना की वजह से नहीं दिया जा रहा है, उसको हटा दिया गया है रेलवे से। अब देख लीजिए नेशनल एकेडमी इंडियन का कहाँ पे है? रेलवे का भी नेशनल एकेडमी तो होगा, कहाँ पे स्थित है? बड़ोदरा, गुजरात में है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, 3 तरीके की ट्रेनिंग होती है। सिविल सर्विसों की ट्रेनिंग होती है, IAS की ट्रेनिंग होती है। IAS कौन है? जो SCRA का एग्ज़ाम क्लियर करके रेलवे में ट्रेनिंग करते हैं, इंजीनियरिंग। मेडिकल सर्विस कौन है? रेलवे वाले मेडिकल सर्विस की ट्रेनिंग यहाँ पे होती है। 1930 में देहरादून में बना था, लेकिन इससे प्रताप बिरा बड़ोदरा में क्या कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया 1952 में। कहने का मतलब नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे 1952 में प्रताप बिरा बड़ोदरा में शिफ्ट किया गया। अब चलिए ये माल ढुलाई वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। अब देखिए 19वां क्वेश्चन है, माल ढुलाई राजस्व से है अर्न बाई इंडियन रेलवे ड्यूरिंग 2020। कहने का माल ढुलाई कितना अर्न किया गया 2020-21 में, तो याद कर लीजिए 1.17 लाख अप्रॉक्स में, याद कर लीजिए 1.17 लाख माल ढुलाई किया गया। ठीक है, कितने टन का किया गया ये भी याद कर लिए, 1232 मिलियन टन का कम से कम किया गया, और 1.17 लाख अर्न किया गया माल ढुलाई से। अब देखिए किसान रेल कितनी चली? किसान रेल भी तो चली होंगी लॉकडाउन में, तो 450 किसान रेलें चलाई गई थी। 450 से 220 से 221 के बीच में 450 किसान रेलवे चलाई गई। तो मैं आज की क्लास 1 यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। कल की क्लास 2 डिस्कस करेंगे। देखिए क्लास 2 के नोट्स हैं मेरे पास, ऐसा मत कीजिए, मैं पूरे के पूरे बना रखा हूँ। और एक वीडियो लाएंगे 1 शॉट की वीडियो, जिसमें सारे के सारे ऐड होंगे, चित्र के साथ है, डायग्राम के साथ है। तो मेरे अगर वीडियो पसंद आ रहा है और मेरे नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। और याद रखिएगा इसमें करंट के भी क्वेश्चंस साथ के साथ चल रहे हैं। DFCCIL से रिलेटेड जितने भी करंट बनते हैं वो सारे के सारे डिस्कस किए जाएंगे, और खुद के खुद नोट्स हैं मेरे लिखे हुए।